हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए थे दोस्तों, और आज के इस वीडियो में जो है हम यहाँ पर टफ लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले वाला पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनमें जो है आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होंगे। तो आप उस टॉपिक को पहले, उस पार्ट को पहले देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 5 आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे लेता है। तो धारा की चाल आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपका मैं पूरा बेसिक बताऊंगा और दूसरा आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए एक तैराक की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि v बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है ना। ये आपका क्या दिया हुआ है, तैराक की चाल दी हुई है। वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे का समय लेता है और धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल आपको क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। यानी कि u बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो u बराबर हम मान लेते हैं कि धारा की चाल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो v प्लस यू दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं v प्लस यू बराबर यहां पर कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस एक्स, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाती है धारा के साथ, आपकी स्पीड जो है जुड़ जाती है। और धारा के विपरीत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो v माइनस यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर v माइनस यू बराबर आपका हो जाएगा 8 में से माइनस आप x कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी स्पीड 8 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि जब धारा के साथ जाता है तो समय कितना लेता है। देखिए धारा के साथ जाने में आपका 3 घंटे का समय ले रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि समय जो है वो 3 घंटे का ले रहा है। वहीं अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो कितना समय ले रहा है, धारा के विपरीत जो है टोटल आपका समय ले रहे हैं 9 घंटे। कितने हो जाएंगे, ये आपका 9 घंटे हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पता है कि डिस्टेंस बराबर, देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, समय। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ये स्पीड दी हुई है, समय दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्पीड दी हुई है और समय दिया है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, देखिए स्पीड यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी 8 प्लस एक्स और समय क्या हो जाएगा आपका इंटू 3। और वहीं पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स और आपका समय कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू ही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है यहाँ पर वेग, यानी कि धारा का वेग, u बराबर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लीजिए कि ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 9 8 72 माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9x। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12x बराबर 24 को जब आप इधर लाके माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 48। मतलब 72 में से आप 24 माइनस करोगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 चौक 48। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, x बराबर आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये तो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि नाव की चाल लिखनी पड़ेगी ना, नाव की चाल, और यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार तो समय का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा समय का योग, और डिवाइड में क्या हो जाएगा समय का अंतर। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, समय का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर, जिससे ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ना। तो देखिए नाव की चाल आपको दी हुई है, कितनी है यहाँ पर 8 है, तो लिख देता हूँ 8। और धारा की चाल नहीं पता है तो x मान लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x। समय का योग, तो देखिए यहाँ पर 3 और 9 दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12। और समय का अंतर 9 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 6। तो देखिए यहाँ पर 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर
पर आर, जो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। हालांकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की चाल आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको धारा की चाल दे दी गई है और नाविक की चाल पूछ ली गई। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक तरीके से जो है उसको आप करके देखिएगा, है ना। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि देखिए नाविक की चाल जो कि हमको ज्ञात करनी है, तो x कर लीजिए, डिवाइड में धारा की चाल आपको दी हुई है, कितनी हो जाएगी 2 दी हुई है, बराबर समय का योग। तो देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4। भाई इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 6। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपकी जो नाव की चाल, नाविक की चाल है, वो क्या हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विधि ना क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे आप, बस आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पूरा यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि नाविक की चाल, धारा की चाल, समय का योग, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अदरवाइज खुद से करना हो तो सिर्फ एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ट्राई करिएगा, उससे भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6, देखिए टाइप यहाँ पर चेंज हो चुका है। देखिए टाइप नंबर 6 में बोला गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने में व आने में 7 घंटे 12 मिनट लेती है। तो बताओ स्थानों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को आप किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आपको शांत जल में चाल दी हुई है, तो शांत जल में चाल मतलब आपको v बराबर दिया हुआ है कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वही यहाँ पर आपको u बराबर भी दिया हुआ है जो कि कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद बोला है कि नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने में, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। बोला क्या है कि ए से बी तक जाने में, मतलब सबसे पहले यहाँ पर ए से बी तक गए, फिर क्या हुआ कि बी से ए तक वापस आने में टोटल आपका समय कितना लगा है। देखिए टोटल आपका जो टाइम लगा है वो लगा है आपका 7 घंटे और 12 मिनट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 घंटे और 12 मिनट का समय लगता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं कि बेसिक से इसको किस तरीके से करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो देखिए लास्ट में आपसे पूछा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर आप दूरी बराबर x किलोमीटर मान लेते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है 7 घंटे 12 मिनट, तो देखिए 12 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं घंटे में, तो ये क्या हो जाएगा 12 बटे 60 हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 बटे 5। ये क्या हो गया आपका घंटे में समय चेंज हो चुका है, इतना आपको पता है ना। तो देखिए समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय आपको दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ 36 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, बराबर आपको देखिए दूरी क्या है यहाँ पर x है। अब चाल देखिए यहाँ पर बोला है कि धारा की दिशा में, और देखिए यहाँ पर बोला है कि a से b तक जाने में, तो जब आप a से b तक जाओगे तो आप धारा के साथ जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस u हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा v प्लस u, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जब आप जाओगे तो आप धारा की दिशा में जाओगे, लेकिन जब आप वापस से b से a में आओगे तो आप धारा के विपरीत आओगे, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा आपका, v माइनस यू हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई। तो बस आपको देखिए सबसे पहले धारा के साथ जाओगे तो कितना हो जाएगा, दूरी आपकी x है, चाल आपकी क्या है यहाँ पर 10 है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए x बटे 10 प्लस। अब प्लस का साइन को लगाए क्योंकि यहाँ पर टोटल आपको समय दिया हुआ है, a से b तक गए और b से a तक गए, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत यहाँ पर क्या स्पीड हो जाएगी,
2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको भी समझ के रखिए। देखिए यहाँ पर इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 बाई ये तो आपका 5 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 36/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x बटे कितना हो जाएगा 10। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आएगा, x बराबर आएगा आपका 12 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही। में यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर, मतलब ए से बी तक। ये तो है आपका बेसिक तरीका एकदम। अब यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तो आपको पता है कि धारा के साथ जा रहे हैं तो चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के विपरीत आ रहे हैं तो चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल आपका समय दिया हुआ है 36/5। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 2 और इनका योग नीचे लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। और समय आपका क्या लग रहा है यहाँ पर 36/5। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 36/5, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 12 से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 तो 10, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखिए एक लाइन में भी आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर ये तरीका आपको, ये है आपका शॉर्ट ट्रिक है और ये है आपका बेसिक। तो दोनों ही तरीके आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप ट्रिक जो है भूल जाते हो। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल समय दिया हो तब आपको क्या करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का योग नीचे और मल्टीप्लाई यहाँ पर समय कर देना है ना। तो इतना आपको यहाँ पर करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक व्यक्ति, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, हर टाइप के दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। तो बताओ उस स्थान की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लिया करें आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर आपको दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आर, ये आपकी स्पीड है। और u बराबर आपको दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आर, ये आपकी क्या है स्पीड है। अब आपको जो है किसी स्थान से, मतलब यहाँ पर 2 स्थान हो गए। सबसे पहले ये आपका हो गया 2 स्थान। अब यहाँ से सबसे पहले आप जा रहे हो और वापिस से क्या है आ रहे हो। तो देखिए डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। जब भी आप किसी दूरी को तय करते हो, जैसे आप यहाँ से कहीं भी अपने पास में कहीं भी जाते हो तो दूरी आपकी चेंज नहीं होती, स्पीड आपकी चेंज हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या पता है कि फर्स्ट बार जब जाओगे आप तो धारा के साथ जाओगे, तो धारा के साथ जाओगे तो आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, v + u बराबर इन दोनों का योग, तो 7 और 1 8 और 0.5 कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आर। और दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए, धारा के विपरीत आओगे तो क्या हो जाएगा v - u। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, क्योंकि बेसिक मैंने एक बार बता दिया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले आपको समय कितना दिया हुआ है, टोटल आपका समय लगता है 50 मिनट। तो इसको आप घंटे में चेंज कर लेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60। तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, यानी 5/6। अब आपको क्या करना है कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 9 × 6। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9 × 6 और दोनों का योग नीचे, मतलब 9 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 15 इंटू समय के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो 6 से आपका 6 कैंसिल, 5 से आपका 15 3 बार कैंसिल, 3 से आप 9 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो आपकी जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा ना। बेसिक से आप एक बार घर पे ट्राई करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है, पार्ट फर्स्ट जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे,
तब इस सवाल को आप इजीली यहाँ पर सोल्व कर जाओगे। सबसे पहले बोला है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा v प्लस यू और ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि आप जब भी इस तरीके से समय हो तो जो ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू जो है जैसे 4 गुना समय, तो 4 आपको ऊपर रखना है, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तभी ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये टाइप नंबर 7 उसी पर बेस है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति, देखिए धारा की गति इस बार दी हुई है, यानी कि u बराबर आपका दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या है कि v की आपको वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब स्टीमर की चाल आपको बताना है। देखिए 2 तरीके हो सकता है, एक तो आपका योगांतर अनुपात लगता है यहाँ पर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा v प्लस यू बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4v माइनस ये हो जाएगा आपका 4u। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो देखिए माइनस का 4u और ये प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5u बराबर, इसको v को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3v। इतना तो आप कर सकते हो। अब आपको देखिए u की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, मतलब धारा का वेग यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर रखती है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3v। तो इसको कैंसिल कर लिए 3 से 2 टाइम, तो v बराबर आपको ज्ञात करना है। तो v बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्पीड। तो v की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो इन दोनों का सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखिए v निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा, और इन दोनों का आपको योग करना पड़ेगा u और u। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप योग कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 5u। तो देखिए ये वाली इक्वेशन ही बन गई आपकी 3u और 3v। या तो आप योगांतर अनुपात से कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 गुने समय में तय करता है, तो धारा की दिशा की चाल आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है। इस बार आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो करने का आपका तरीका क्या होगा, v प्लस यू डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा v माइनस यू बराबर 2 टाइम्स बोला है ना, तो 2 और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 1। मैंने आपको बताया था या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर योगांतर अनुपात में क्या होगा, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस करना पड़ता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये 1v बराबर, और इन दोनों का आपको योग करना पड़ता है। तो एक बार योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3u हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि व्यक्ति की चाल दी हुई है, तो व्यक्ति की चाल मतलब v बराबर आपको दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और u की वैल्यू आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको v की वैल्यू दी है तो v की वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 बराबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3u। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका u, मतलब धारा का वेग आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 8 नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए टाइप नंबर 8 में आपको क्या बोला गया है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में कितनी देर से तय करेगी। ये आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, बोला क्या गया है उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करना चाहिए। तो शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी है, यहाँ पर देखिए शांत जल मतलब आपका v बराबर यहाँ पर स्पीड आपको गिवन है कितनी है 45 किलोमीटर पर आ रही है, क्या हो गई आपकी स्पीड हो गई है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जो है कितनी देर में तय करेगी, वो आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। यहाँ पर ये बोला है कि यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए आपको पता है कि धारा की दिशा यानी कि v प्लस यू बराबर
80 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय यहाँ पर कितना लग रहा है, 1 घंटे 20 मिनट। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे और ये हो गए आपके 20 मिनट। अब आपको पता है देखिए ये है आपकी चाल, चाल बराबर स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला पता है ना। तो ये तो हो गई आपकी स्पीड v प्लस यू, ये हो गई आपकी दूरी और ये हो गई आपकी समय। अब आपको देखिए 1 घंटे 20 मिनट यहाँ पर बोला है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका, दूरी हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट, यानी टोटल अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 मिनट। 80 मिनट तो 80/60, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए 80/60 होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इधर मैं साइड बता रहा हूँ 1.2, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे तो एक टोटल आपका कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। और 80 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 80/60। तो 80/60 तो एक 60 डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये चाल आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा v प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको देखिए आगे क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, आगे बोला है कि तो वह इतनी ही दूरी, मतलब आपकी दूरी अभी भी सेम है। दूरी कितनी है, जो कि आपको दी हुई है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करनी हो तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आपको धारा की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको v की वैल्यू दी हुई है, तो v की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो v रखता हूं मैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा u बराबर आपका कितना है 60 है। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो u बराबर कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए u बराबर हमने निकाल लिया, कितना आया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि धारा के विपरीत जब हम जाते हैं तो क्या होता है v माइनस यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 45 में से आप माइनस कर लीजिए 15, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड आपकी कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर आपका होता है d अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस आपको दी हुई है 80 बटे आपका यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है 30। तो इसको आप सोल्व करिए, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 बच जाएंगे आपके कितने 2/3। तो देखिए ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 20 मिनट। तो इसको जो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 2 घंटे और 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40 मिनट। तो 2 घंटे और 40 मिनट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल आपको यहाँ पर क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्ञात करनी है। धारा की चाल, इस बार आपसे धारा की चाल यहाँ पर पूछी गई है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है कि शांत जल में एक नाव की चाल जो है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको v बराबर आपको गिवन है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपको स्पीड दी हुई है। यहाँ पर बोला है कि यदि धारा के प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल मतलब आपका होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको पता है कि जब v माइनस यू, यानी कि धारा के प्रतिकूल क्या होता है v माइनस यू बराबर 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपका 6 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 7 42, बच जाएंगे आपके कितने बच जाएंगे 3 पॉइंट 6 पंजे 30, यानी ये स्पीड कितनी हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है v माइनस यू बराबर आपको हमने निकाला जैसा है कितना है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके सामने v की वैल्यू दी हुई है। तो बस यहाँ पर आप v की वैल्यू रख दीजिए। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 7.5। तो इसको इधर लाएंगे तो u बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो आपसे क्या है पूछा है कि धारा का वेग या धारा की चाल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 यहाँ पर देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ना। तो इसको करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे कम समय में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको
बताने वाला हूं। बोला क्या है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए शांत जल मतलब आपका क्या होता है कि v बराबर आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है आपकी स्पीड है। 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस लौटने में, देखिए यहां पर ये समझ में आना चाहिए आपको कि बोला क्या है। देखिए यहां पर मैं 2 बिंदु बना रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहां पर क्या हुआ है कि ये जो है 60 किलोमीटर की दूरी है ना। बोला क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस आने, मतलब सबसे पहले तो आपको धारा के साथ जाना है और वापस धारा के विरुद्ध आना है, और ऐसा करने में जो है 4.5 घंटे लगते हैं। मतलब टोटल आपका समय कितना लगता है, टोटल टाइम आपका कितना लगता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल टाइम आपका लगता है 4.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल आपको बताना है, यानी कि u बराबर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको जो है वैल्यू पुट मेथड से करने होंगे, मतलब आपको ऑप्शन के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेंगे। तो यहां पर आप समझिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा v प्लस u, और धारा के विपरीत जाए वापिस से भी तो आना है, जाना है और फिर वापिस रिटर्न भी आना है, तो v माइनस u। और टोटल आपका समय कितना लग रहा है फ्रेंड्स, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं 4.5, ये क्या है आपका समय लग रहा है। अब आपको यहां पर देखिए ये है आपकी क्या है चाल, और आपकी क्या हो जाएगी दूरी बटे यहां पर क्या है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है फ्रेंड्स, चाल होता है। इतना आपको यहां पर समझ में आता है कि दूरी बटे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये चाल होता है। थोड़ा सा मैं आपको इरेज कर देता हूं, है ना। देखिए अब आपको पता है यहां पर कि ये क्या है आपकी स्पीड है, v प्लस यू क्या है चाल है, और ये भी क्या है चाल है। और दूरी आपकी कितनी है फ्रेंड्स, ये है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी है, और ये भी क्या है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी है। अब आपको यहाँ पर टोटल समय लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी टोटल समय हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन चुकी है, 60 v प्लस यू प्लस 60 v माइनस यू बराबर आपको कितना समय लगता है 4.5 और मतलब घंटे लगते हैं। देखिए अब यहां पर आपको v की वैल्यू पता है कितनी है, 30 है ना। u की वैल्यू आपको यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। अब आपको यहां पर ऑप्शन किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से चेक करना है, वो आपको मैं बताता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बेसिक, मतलब आप समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं, आपका कॉमन सेंस यहां पर क्या बोलता है कि जब आप धारा के साथ जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, इतना तो आपको पता है, क्योंकि धारा भी आपको क्या है स्पीड देगी, है ना। तो धारा के साथ जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन जब आप धारा के विरुद्ध आओगे तब आपको क्या लगेगा, ज्यादा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो है डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर जो है स्पीड, ये क्या है, यहाँ पर आपका ज्यादा वाला समय आना चाहिए और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कम वाला समय निकल के आना चाहिए। और टोटल समय कितना आना चाहिए 4.5 आवर। तो यहाँ पर आपको देखिए v बराबर 30 है, तो देखिए यहाँ पर अगर v बराबर 30 रख दिया जाए, है ना, मैं ऑप्शन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ ना। v बराबर अगर आप 30 रख देते हो और यहाँ पर आप जो है v बराबर, तो यहां पर आपका v बराबर 30 और u बराबर अगर आप यहां पर देखिए, मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, अगर u बराबर अगर आप 10 रख देते हो तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 30 और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 10, यहां पर कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 30 और 10 40। और यहां पर भी v की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 30 और माइनस, तो देखिए u बराबर भी आपको 10 ही रखना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 20, 20 को 60 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समय कितना आ जाएगा 3 घंटे। वहीं यहां पर इन दोनों को योग करोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 1.5। अब इन दोनों का योग करने पर आपका समय कितना आ रहा है फ्रेंड्स 4.5 और, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे खुद से करना हो तो यहां पर आसानी से भी आप कर सकते हो। तो वैल्यू पुट मेथड से आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। देखिए वापस आ जाती है मतलब पहले गई होगी फिर वापस रिटर्न आई होगी ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा आपको करना पड़ेगा। इस बार आपको u दिया हुआ है, u बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और v बराबर इस बार आपसे पूछ लिया है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको v दिया हुआ था और u
पूछ लिया था। अब यहाँ पर आपको पता है कि टोटल आपको 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो टोटल आपको क्या लग रहे हैं 3 घंटे। अब यहाँ पर मैं पूरा आपको डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा, सीधा सा बता रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको पता है कि दूरी एक बार यहाँ पर धारा के साथ जाएगा तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी 12, और ये क्या हो जाएगी आपकी 4 v प्लस यू। उसी के साथ प्लस का साइन यहाँ पर फिर 12 गए हो तो 12 वापस आपको रिटर्न भी तो आना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू। अब ये v प्लस यू और v माइनस यू क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको पता है कि धारा के साथ जाओगे तो v प्लस यू, धारा के साथ धारा के विपरीत आओगे तो v माइनस यू बराबर टोटल आपको कितना समय लगता है 3 घंटे। मतलब इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपका जो योग हो वो 3 घंटे समय आना चाहिए। और आपको यहाँ पर पता है कि जब आप धारा के विरुद्ध आते हो तो इसका समय आपका हमेशा ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप धारा के विरुद्ध आओगे तो धारा भी आपकी जो है स्पीड कम करती है, तो ये यहाँ पर आपका समय हमेशा ज्यादा वाला आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर पता है कि u बराबर 3 दिया हुआ है, तो u आपका ये हो जाएगा 3, है ना। इसी के साथ आपसे पूछा है कि v आपका क्या हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन में आपका 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन 8 रखता हूं तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 12 डिवाइड ही नहीं होगा, 12 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। उसके बाद जब आप ऑप्शन नंबर बी रखोगे 9, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं v की वैल्यू 9 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 12 से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये एक निकल के आ जाएगा प्लस। यहाँ पर अगर v की वैल्यू में 9 रखता हूं तो u मुझे पता है कितना है यहाँ पर 3 है तो माइनस, तो देखिए 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 6, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो देखिए बराबर आपका क्या आना चाहिए 3 घंटे। तो जी हाँ आपका आंसर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फ्रेंड्स 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v बराबर आपकी स्पीड आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके सामने टाइप वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके लिख दीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।